वेल हे एवरीवन, कैसा हो? अगर आप एक दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाए, एक दूसरे दुनिया में, और आपको मौका मिले उस दुनिया को बचाने का, अलग अलग तरह के विचेस, क्रिएचर्स और अलग अलग तरह का श्राप, और फिर वापस आपको अपनी दुनिया में भेज दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी ही बेहतरीन फैंटास्टिक मूवी के बारे में, यानी कि द नार्निया के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले इंट्रो। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें टाउन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमारा एडमिन एक लाइन में खड़ा होता है। दरअसल वो झूठ बोल रहा होता है कि वो 18+ है। तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है और बोलती है सामान उठाने में मेरी मदद करो। लूसी एडमिन के पीछे देखती है कि एक आर्मी लड़का अपनी वाइफ को एक हैट गिफ्ट कर रहा है। वहीं फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता। यहाँ पर ये दोनों घर आ जाते हैं और एडमिन के लिए एक लेटर आया था। लूसी उसे पढ़ती है। दरअसल उसे उसके फ्रेंड ने लिखा था और उसने बताया था कि हालात अभी ठीक नहीं है और 2 से 3 महीने तुम्हें वहीं पर रुकने पड़ेंगे। दोनों भाई बहन ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ पर यूस्टिस आता है और उन्हें भला बुरा बोलने लगता है, यानी कि ये लड़का। ये लोग पेंटिंग देख रहे थे और पेंटिंग का पानी हिल रहा था। लूसी बोलती है देखो पानी हिल रहा है, मगर उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर अचानक उससे पानी बाहर आने लग जाता है। देखते ही देखते पानी पूरे घर में फैल जाता है और ये लोग मस्त उस पानी में ही स्विम करने लग जाते हैं। और जब ये लोग ऊपर आते हैं तो ये लोग नार्निया के जहाज के नीचे होते हैं। फिर कुछ लोग नीचे कूदते हैं इन्हें बचाने के लिए और इन्हें पकड़ के ऊपर ले आते हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल ये एक बुलावा है। यहाँ पे हमारे कहानी का हीरो कैस्पियन भी दिखाया जाता है और एक बोलने वाला चूहा यानी कि रिपी चिप, वो लूसी का वेलकम करता है और बोलता है मैं जस्ट इस इंसान के सुरीली फेफड़ों से पानी निकाल रहा था। यूस्टिस बोलता है देखो ये बोलने वाला चूहा है। इस पर एडमिन बोलता है तुम जो चाहे इसके साथ कर सकते हो। फिर लूसी मना करती है। फिर एक सांड आकर बोलता है कि तुम नार्निया के जहाज पर खड़े हो, जिस पर यूस्टिस बेहोश हो जाता है बोलता हुआ सांड देखकर। फिर हमें जहाज के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, जिस पर कैस्पियन बोलता है मुझे नहीं पता। फिर लूसी बाहर आ जाती है और समंदर को देखने लग जाती है। यहाँ पर रिफी चिप भी आता और वो उसे वहाँ पर जलपरी दिखाता है। यहाँ पर हमें इनविजिबल टाइप जलपरियाँ देखने को मिलती है, जो कि ऑफकोर्स माँ बेटी थी। दूसरी तरफ कैस्पियन और एडमिंट भी लड़ रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं लूसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों लाए गए हैं। मतलब कोई कारण भी तो पता चलना चाहिए। और क्योंकि ये लोग यहाँ पर दूसरी बार आए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अब इन्हें एक टापू दिखता है तो ये लोग सीधा टापू पर ही चले जाते हैं। यहाँ पर कि ये लोग हथियार लेके तो जाते हैं, मगर बेवकूफ़ यूस्टिस महान बनने के चक्कर में अकेले ही पागल की तरह भागने लग जाता है। दरअसल उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहली बार इस जगह पर आया था। फिर वो पकड़ा जाता है, मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है, और उसके चक्कर में बाकी के सभी लोग भी पकड़े जाते हैं।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पर डाकुओं का राज है। इन्हें काल कोठरी में एक बंदा भी मिलता है जो कि बताता है कि बाकी लोगों को बेच दिया जाता है और जिन्हें नहीं बेच पाते हैं उन्हें नदी में डाल दिया जाता है और श्रापित आत्मा उन्हें खा जाती है। फिर हमें नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक नाव को भेजा जाता है और श्रापित आत्मा उन्हें निगल जाती है, यानी कि हरा धुआं। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन नीचे लूसी और यूस्टिस को बांध कर रखा गया होता ताकि उनके बोली लगाई जा सके। लेकिन तभी कप्तान आ जाते हैं नार्निया के और रिपीचिप के कहने पर सब पर हमला कर दिया जाता। हमला इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि पूछो ही मत। सभी गरीबों को छुड़ा दिया जाता है और डाकुओं को मार दिया जाता है, मतलब मार के भगा दिया जाता है। यहाँ से यूस्टिस भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ये लोग भी जैसे तैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं और यूस्टिस को भागने से रोकते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और ये लोग वापस शिप पर आ जाते हैं, यानी कि जहाज पर। यूस्टिस सभी चीज़ों को नोट कर रहा था। वहीं इस टापू पर एडमिन को एक तलवार मिली थी जिससे कि वो साफ कर रहा था। बाकी के सभी लोग आगे की जर्नी के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पे यूस्टिस एक चीज को चुरा लेता जिसपे कि रिपीचिप आकर बोलता औकात में चोर कहीं के, जिसके बाद दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। यूस्टिस को लगता है कि वो रिपीचिप को हरा देगा जस्ट बिकॉज वो एक चूहा है, मगर वो बुरी तरह हार जाता और सभी लोग उस पर हंस रहे होते। यूस्टिस तो अपने घर में पूरा शेर बनता था, बहुत सारा मस्ती मजाक करता था, लेकिन यहाँ पर उसका जीवन कुछ ज़्यादा ही मजाकिया हो चुका था। मतलब अगर सभी लोग मिलकर सिर्फ आपका मजाक उड़ाए तो समझ सकते हो कैसा लगता है। और अब जहाज एक अलग से टापू पर पहुंच जाती है, मतलब थोड़ा अलग। यहाँ पे उतर के ये लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी लूसी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं, मतलब अदृश्य होते हैं, जिसके कारण वो दिख तो नहीं रहे थे मगर काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। फिर एक अदृश्य दरवाज़ा खुलता है जिसके अंदर हमारी लूसी जाती है। लूसी देखती है कि दरवाजे के अंदर सीढ़ियाँ हैं। वहीं पर जब बाकियों की आंख खुलती है तो ये लोग भी पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ लूसी को एक किताब मिलती है जिसे कि वो पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है। दरअसल वो किताब थोड़ी सी श्रापित थी और थोड़ी सी अच्छी। लूसी वहाँ पर काफ़ी कुछ महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। यहाँ पर उन्हें एक जादूगर भी मिलता है जो कि आकर लूसी को अपने साथ ले जाता है। वहीं बाहर में जो बड़े बड़े क्रिएचर्स थे, यानी कि जो बड़े होने का दावा कर रहे थे, वो छोटे छोटे थे और उनके पैर बस पड़े थे। फिर बाहर जादूगर आ जाता है और सभी को विजिबल कर देता है, यानी कि दिखने लगते हैं, और उन्हें भगा दिया जाता है। यूस्टिस तो डरा हुआ था बेचारा। फिर जादूगर उन्हें कहानी बताता है कि दरअसल इस दुनिया में 7 योद्धा के 7 तलवार थे। तुम्हें श्राप को खत्म करने के लिए उन 7 तलवारों को एक जगह इकट्ठा करना होगा ताकि वो चमके, और जब तारों का एक मंडल चमकेगा, यानी कि 7 तलवार की मदद से, तब तुम इस श्राप को खत्म कर पाओगे, और इसलिए तुम सभी अभी यहाँ पर हो। और अब जादूगर इन्हें इनका मकसद भी समझा देता है कि इन्हें क्यों यहाँ पर लाया गया है। तो मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी प्लान कर रहे हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर लूसी सो रही होती है, लेकिन तभी वो जगती है क्योंकि उसे कुछ अजीब लगता है, और जब वो शीशे में देखती है तो उसे एक अलग ही चीज़ दिखाई देती है कि वो अपनी दुनिया में है और इस दुनिया में उसके दोनों भाई उसके साथ है। लेकिन तभी ये सपना टूटता है और उसे असलन दिखाई देता है, यानी कि बोलने वाला शेर, यानी कि नार्निया की पहचान। फिर वो वहाँ से चला जाता है और लूसी को पता चलता है कि हमें आगे कुछ खतरों का सामना करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हरा धुआं अब शुरू हो चुका था, यानी कि श्राप। लूसी भी आगे देख रही होती है। इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जो कि अब एक टापू के पास पहुंच चुका होता, और इस टापू के आसपास हरे धुएं का जाल था। ये लोग फिर भी किसी तरह उस टापू तक पहुंचते हैं।
टापू के अंदर गर्त गुफा में आने के बाद इन्हें एक अजीब सी हरे रंग की नदी दिखती है, जिसके अंदर कुछ भी डालो तो वो सोने में बदल जाती है, मतलब सोना ही सोना। अब क्योंकि ये जगह श्रापित थी तो कई लोग इस श्राप के चपेट में आकर अपनी जान यहीं पर गंवा देते थे। श्राप के चपेट में थोड़ा थोड़ा एडमिंट भी आ चुका था, मगर कैस्पियन उसे रोक देता। वो बोलता, मैं तुम्हें यहाँ से एक टुकड़ा सोना भी नहीं लेकर जाने दूंगा, क्योंकि ये श्रापित है और हमारे किसी भी काम का नहीं है, भले ये हमारी जान क्यों ना ले ले। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये सोना श्रापित होने के साथ साथ जानलेवा भी है। अगर आप इसे अपने साथ रखते हो तो ये तब तक आपके साथ रहेगा जब तक ये आपकी जान ना ले ले। यहाँ पर कैस्पियन और एडमिन के बीच झगड़ा भी हो जाता है, जिसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यूस्टिस एक खजाने से भरे हुए छोटे से घाटी में आ जाता है। वो एक मुर्दे को देखता और उसके हाथ के ब्रेसलेट को पहन लेता, यानी कि यूस्टिस। और ये ब्रेसलेट ही अब यूस्टिस को बदल देगा। हरा जादू किसी तरह एक्टिवेट हो जाता और वहीं हमें तीनों को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे को समझा बुझा कर किसी तरह बाहर ले आए थे। और अब ये लोग यूस्टिस को ढूंढ रहे थे, मगर यूस्टिस के कपड़े मिलते, सिर्फ यूस्टिस नहीं मिलता। इसके बाद हमें जहाज़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये लोग नोटिस करते हैं कुछ उड़ता हुआ बड़ा सा आ रहा है, और ये एक ड्रैगन होता। ड्रैगन आके सीधा पतवार पर बैठ जाता, मतलब जहाज के ऊपर पाल पर। रिपी चिप बोलता, हट जाओ ड्रैगन। तो ड्रैगन उड़ते उड़ते कैस्पियन के पास आता और एडमिंट को उठाकर अपने साथ ले जाता, और उसके हाथ में वही कड़ा था। एडमिन देखता है कि वहाँ लिखा हुआ आई एम यूस्टिस, जिसके बाद कैस्पियन उसे डांटता है और लूसी वो कड़ा निकालने में उसकी मदद करती है। कैस्पियन बोलता है कि सबको पता है कि यहाँ का खजाना श्रापित है, खैर इससे इसी आइलैंड पर छोड़ देते हैं और हम सभी जहाज पर चलते हैं। मगर लूसी बोलती है, नहीं, ये बच्चा अकेला कुछ नहीं कर पाएगा और श्राप के चपेट में मर जाएगा। इसके बाद सभी उसी आइलैंड पर रुक जाते हैं, जहाँ पर कि लूसी अपनी बहन को इमेजिन कर रही होती है। यहाँ पर यूस्टिस के पास रिपी चिप आता है और बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अभी अभी जानवर बने हो। इसी के साथ सुबह हो जाती है, मतलब सूरज उगने को आ जाता है, जहाँ पर कि ये लोग देखते हैं कि जहाज के पास से एक तारा दिख रहा है, और ये लोग उस तारा को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उस स्टार को। हालांकि नाव में उतनी ज़्यादा गति नहीं थी, तभी यूस्टिस अपने पूंछ और पंखों का इस्तेमाल करता है और उस नाव को उस तरफ खींचने लगता है। कुछ देर खींचने के बाद नाव में गति आ जाती है और ये लोग उस काले अंधेरे घाटी में प्रवेश कर जाते हैं। मगर दरअसल ये अंधेरी घाटी नहीं थी, ये कुछ और ही जगह थी। यहाँ पर अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि खाना एकदम नया है, और कुछ तो खाना खाने भी लग जाते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि जिंदा होते हैं, मगर बेहोशी की हालत में। कैस्पियन सभी को खाने से मना करता है। यहाँ पर ये लोग 6 तलवारें भी देखते हैं, जो कि चमक रहे होते हैं, मतलब एक अभी भी गायब है। फिर यहाँ पर हमें एक तारा दिखाया जाता है, जो कि उड़ते हुए आती है और जस्ट एक एंजल में बदल जाती है। फिर वो आकर बताती है कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे, तुम लोग खाना खा सकते हो, क्योंकि तुम लोग शांति के दूत लगते हो। एडमिट पूछता है कि ये लोग क्यों सो रहे हैं, जिस पर तारा बताती है कि दरअसल इन लोगों के मन में बस हिंसा थी, इसलिए इन्हें सजा दिया गया सोने के लिए। फिर सभी लोग खाना खा लेते हैं, जहाँ पर कि स्टार बताती है, तुम्हें उस शैतान को मारना और उस श्राप को ख़त्म करना, ताकि बाकी सभी लोगों को मुक्ति मिल सके और आत्माओं को भी। फिर वो तारा चमकने लगती है और वहीं से गायब हो जाती है, मतलब आसमान में उड़ जाती है। इसके बाद हमें वही काला धुआं दिखाया जाता है, यानी कि वो श्रापित जगह जिसके लिए इन लोगों ने इतना मेहनत किया है आने के लिए। यहाँ पर अब सभी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनका सामना किसी से भी हो सकता था। यूस्टिस यहाँ पर आने से डर रहा होता, लेकिन तभी रिपी चिप समझाता, देखो भाई, मैं छुआ हूँ, फिर भी मैं नहीं डर रहा हूँ, तो तुम क्यों डर रहे हो, चलो, तुम तो बहुत बड़े ड्रैगन हो, वो भी आग उगलने वाले।
इसके बाद ये लोग फाइनली उस श्रापित जगह पर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर कि कैस्पियन भाषण भी देता है कि अब कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे। इन लोगों का प्रवेश काफ़ी ज़्यादा भयानक था, क्योंकि हरा धुआं चारों तरफ फैला हुआ था और लोगों को बार बार भ्रमित कर रहा था, मतलब बार बार। इस भ्रम के चक्कर में कैस्पियन तो नहीं आता, मगर एडमिंट आ जाता है और हमें यहाँ पर एक विशाल कायक जीव दिखाया जाता है, जिस पर यूस्टिस हमला भी करता है। मगर ऑफ कोर्स वो यूस्टिस को पकड़ लेता है और पकड़ के पटक रहा होता है। जहाज पर उन्हें एक पुराना आदमी मिलता है, जो कि ड्रैगन को देखकर डर जाता है और उस पर ही हमला कर देता है, यानी कि यूस्टिस पर। मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है। फिर यूस्टिस वहाँ से भाग आता है, मतलब ऑफ कोर्स वो घायल था इसलिए, तो वो आकर बाहर गिरता है। यहाँ पर वो अजीब सा बड़ा क्रिएचर पूरे के पूरे जहाज को ही जकड़ लेता है, मतलब कि पकड़ लेता है और उसे श्राप की चपेट में ले जाने के लिए घसीट रहा होता है। दरअसल ये बड़ा सा क्रिएचर एक अर्थवॉर्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और अब श्राप का रखवाला यही है। जिसके बाद जहाज पे भी सभी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते लड़ने की, मगर नहीं लड़ पा रहे थे। ऑफ कोर्स बिना ड्रैगन के कैसे आप इतने बड़ी जीव को मार सकते हो। फिर यहाँ पर असलन आता और वो उस ड्रैगन को जगाता, यानी कि यूस्टिस को। असलन एक दहाड़ मारता, जिसके बाद यूस्टिस का ड्रैगन ही ख़त्म हो जाता। वहीं दूसरी तरफ वो जहर उगल रहा था, ये क्रिएचर। यूस्टिस अब इंसानी रूप में आ चुका था और उसे वो तलवार भी मिल जाती है, जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उस जानवर के सबसे करीब था एडमिंट। वहीं यूस्टिस उस तलवार को लेके बाकी के 6 तलवारों के पास ले जाने लगता है, मगर यहाँ पर उसे हरा धुआं रोकने की कोशिश करती है, मगर उसे वो रोक देता है। वहीं एडमिंट को उसकी माँ का हरा धुआं सता रहा था, मतलब भ्रमित कर रहा था उस जानवर की मदद से। लेकिन तभी यूस्टिस उस तलवार को वहाँ पर रख देता, जिसके बाद एडमिंट के पास की तलवार चमकने लग जाती है और एडमिंट उस तलवार को सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह में ही घुसा देता, जिसके बाद वो मॉन्स्टर ऑफ कोर्स मर जाता और मरकर पानी में गिर जाता। उसके बाद सूर्य की किरणें बादल को फाड़कर अंदर आती है। इसका मतलब अब श्राप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और तलवार भी काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर यूस्टिस को लेने के लिए आते, जो कि यूस्टिस ने ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभाया था, इन लोगों की हेल्प की थी श्राप को ख़त्म करने में। इसके बाद इन्हें फाइनली यूस्टिस मिल भी जाता है, जिसके पास रिपिचिप कूद पड़ता है और दोनों मिलकर मस्त स्विम कर रहे थे और ये दिलकश थी, यानी कि मीठे पानी का समंदर। जिसके बाद इन्हें असलम का पता मिलता है। यूस्टिस बोलता है अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया, और फिर इन्हें असलम मिल जाता है और असलम बाकी को उनकी अगली जर्नी बताता है। यहाँ पर कैस्पियन कहीं भी जाने से मना कर देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अब राजा है। और फिर यहाँ पर रिपिचिप आगे आता है और वो बोलता है कि मैं नार्निया के आगे जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने सफ़र को जारी रख सकूँ। यहाँ पर वो सभी को बाय करता है और अपने सफ़र पर चल देता है। उसके बाद में यहाँ पर एडमिंड और लूसी आगे आते, जो कि बोलते हैं असलम अब हमें भी चलना चाहिए। कैस्पियन को गले लगाकर ये लोग वापस से अपने घर के लिए चल पड़ते। इसके बाद ये लोग तैरते तैरते समुंदर में आ जाते और जब ये लोग ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो फाइनली ये लोग ऊपर आ भी जाते हैं और ये लोग अपने कमरे में होते हैं। फिर सारा पानी उसी फोटो के अंदर आ जाता है, मतलब पूरा का पूरा कमरा ही सूख जाता है उसी टाइमलाइन में, और यूस्टिस उस फोटो को वापस से दीवार पर लगा देता। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर अब तक टाइटन वर्स से गॉडजिला, पैसिफिक रिम, द मैग, ट्रोल फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ ही मॉन्स्टर वर्स से फैंटास्टिक बीस्ट, द हॉबिट, प्रीडेटर्स,
फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो जस्ट इन केस अगर आप मॉन्स्टर मूवी को ढूंढ रहे हैं तो आप इन सभी फ्रेंचाइज के मूवी प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही बेस्ट हाई एडवेंचरस और वीएफएक्स वाली मूवीज़ इस चैनल पर एक्सप्लेन होती रहती है।